प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए, ये वो प्रॉपर्टीज हो गई है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट वन, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे पता चलेगा? हमें अगर पता लगाना हो कि कौन स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, हम उसकी शेडो कास्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेल पर फिक्स कर लिया इसको, ये फैन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये रोटेट भी कर सकते हैं, पैडल मान लो आप इसको, और यहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं, कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पर आपने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। हर बार इसमें वेरिएशन लाया गया, हर बार डिस्चार्ज ट्यूब को एक साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जैसे इसकी ज़रूरत है। उसे लगता है कि मैं चेक करूँगा कि ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या दे गेट डिस्ट्रैक्ट, तो उन्होंने यहाँ पर बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके आगे जिंक सल्फाइड की कोटिंग रखी, तो यहाँ पर जब ये लाइट जाती है, आफ्टर दैट वी गेट इम्प्रेशन इस तरह से, ठीक है। हमें एग्जैक्ट इम्प्रेशन यहाँ पर मिल जाता है, मीन्स इट कास्ट इट्स शैडो। कैथोड रेज ने इस ऑब्जेक्ट की शैडो कास्ट की है बिल्कुल स्ट्रेट सामने, इसका मतलब कैथोड रेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक एक्सपेरिमेंट था, देयर इज नो डिस्कशन इन एनसीईआरटी, बट जो एक्स्ट्रा है आई एम टेलिंग यू टू नोट डाउन। इतना लिखा हुआ है कि मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, बट हाउ वी कम टू नो दैट इज नॉट रिटन, नाउ नोट डाउन। इसी तरह से कैथोड रेज moves in a straight line as it casts the shadow of the object falling in the path. Simple. Cathode rays moves in a straight line as it casts the shadow of the object falling in the path. जो रास्ते में ऑब्जेक्ट पड़ेगा उसकी शैडो आगे फॉरवर्ड कर देता है, कास्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड, कैसे पता चलेगा कि कैथोड रेज में मैसिव पार्ट है, मतलब उसके अंदर एक भार है, ठीक है। कि वी विल नॉट हैव एनी मैटर पार्टिकल्स इन अस, अगर हम मैटर से नहीं बने हुए तो हम किसी चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव टू मूव दिस डोर, सो आई नीड माय फोर्स, और फोर्स लगाने के लिए मास चाहिए, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के बिना किस बात की एक्सेलरेशन? मास मस्ट अटेन दैट एक्सेलरेशन, तो मास ही होगा तभी तो उसका एक्सेलरेशन आएगा, तभी तो फोर्स लगेगा। फोर्स के लिए किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करना है, किसी चीज पे आपको डिस्प्लेसमेंट लेकर आनी है, आप कोई काम करना चाहते हो तो आपके पास मास होना जरूरी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये कैथोड रेज कुछ काम कर पाती है, मैकेनिकल काम, तो हम ये समझ जाएंगे कि इन पार्टिकल्स में थोड़ा सा मास है, इनका पार्टिकल नेचर है। तो रेडिएशन तो है ये, लेकिन रेडिएशन में क्या पार्टिकल नेचर है वो हम चेक करना चाहते हैं, तो हमने यहीं पर ये सेम, आप इसको इस तरह बोलो, इसको ऑब्जेक्ट नहीं, इसको लिखो पैडल, राइट डाउन पैडल। So we have fitted one paddle in the path of cathode rays. एक्सेल की हेल्प से आपने मतलब एक रॉड ले लिया, उससे आपने एक पैडल को फिक्स कर दिया, लाइट वेट, इतना भारी नहीं, लाइट वेट पैडल आपने फिक्स कर दिया। देन व्हाट हैपेंड, जब कैथोड रेज इसमें से पास होती है, इट स्टार्ट मूविंग, लाइक एक छोटा सा फैन होता है, यू ब्लो एयर, इट स्टार्ट मूविंग ना, है ना, जब आप ब्लो करते हो, क्योंकि जो एयर आप ब्लो कर रहे हो उसके अंदर भार है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके हैवी पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या हुआ, तो उनके अंदर हैवीनेस है। तो जब आप किसी छोटी चीज को मूव करते हो ब्लो करके, है ना, बिकॉज दैट एयर व्हिच यू आर ब्रीथिंग आउट इज हैविंग सम पार्टिकल नेचर, ऐसे हम यहाँ भी मूव कर सकते हैं। वी पुट वन पैडल व्हिच इज अ रोटेटिंग पैडल, फ्री टू रोटेट। जब कैथोड रेज यहाँ से ट्रैवल करती है, स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, देखो किस तरह मूव कर रहा है, आगे की तरफ ऐसे मूव कर, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सो दिस प्रूव्स दैट कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर, यस, कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर एंड causes some mass, correct. Cathode rays have particle nature and causes some mass. Afterward, what scientists did? Scientists have placed external electrical and magnetic field like this. ठीक है, ये external magnetic field है, जैसे ये लगा लो आप प्लस, ये माइनस। एक्सटर्नल समझते हैं ना, एक तो आपने अंदर अप्लाई कर रखी है डायरेक्ट सर्किट के अंदर, एक आप इस ट्यूब के बाहर एक्सटर्नली कांटेक्ट में नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल
एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट में आपने फिर से यहाँ पर कोटिंग किया, फिर से आप कोटिंग कर रहे हैं। जब आप कोटिंग करते हैं उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, आपको पता है मैक्सिमम जो ग्रोइंग होती है वो इस एरिया में होती है। जैसे ना एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज है प्लस और ये माइनस। मैक्सिमम जो ग्लोइंग होता है कोटिंग में वो इस रीजन में होता है, मैक्सिमम स्पॉट यहाँ आते हैं। सो व्हाट इट प्रूव्स, कैथोड रेज को जाना कहाँ था, स्ट्रेट। अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कहाँ जाता, स्ट्रेट। लेकिन अब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सटर्नली एक तरफ पर पॉजिटिव चार्ज दे रही है, ये सीधा जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और उसको पॉजिटिव इधर साइड में मिल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन अपनी चेंज करकर मैक्सिमम रेज इधर आए, इस डायरेक्शन में सीधा जाने के बजाय इधर आए, ठीक है। इसने फिर से प्रूव किया कि कैथोड रेज का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो एक कॉरस्पॉन्डिंग टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करता है कि दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज। So these are various experiments not done by even any single scientist. एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक ने किया है, देन फेराडेज, जे थॉमसन, डिफरेंट साइंटिस्ट हैव डन दैट। कुछ का मीन्स बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसे होंगे जो फेम में भी नहीं आते, जिनको हम नहीं जानते, ठीक है। ओनली सिलेक्टेड आर whom we know, हमें जिनका पता है, हमें जानकारी है कि हाँ जिनका मेंशन है, जे थॉमसन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है। सो फाइन, अब तो है write down one more line. Cathode rays are independent. Cathode rays are independent. Cathode rays are independent of nature of gas taken. Very very important. Cathode rays are independent of nature of gas taken in discharge tube. Gas taken in discharge tube. And one more thing, it is independent of the metal taken as electrode. Electrodes पर आप कौन सा metal fix करते हैं? Of course you will put metal only, ठीक है ना। एक exception होता है lead. lead आपको पता है ना, lead is non-conductor of electricity. Exceptional है, ठीक है। सभी metals good conductor है, but lead is bad conductor, so that we will not take. It is an exception. Otherwise, all of electrodes, any electrode you put, today you are doing experiment with gold, tomorrow you are doing platinum, third day you are doing copper, ठीक है। तो आप किसी भी मेटल को यहाँ पर सिलेक्ट करो, रिजल्ट्स विल बी सेम, ठीक है। तो ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, so now this discharge tube is the further modified one. This modified discharge tube में आपने ये वाला सेक्शन बहुत बड़ा किया है जिसका कोटिंग है और ये पूरी बड़ी स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग आपने यहाँ पर ऐड की है। अगेन कैथोड एनोड दे आर फिटेड एंड दे आर अरेंज्ड विद बैटरी, सर्किट विल ऑन एंड यहाँ पर गैसेस पार्टिकल फिल्ड, ठीक है। अब जब कैथोड रेज ट्रेवल करेंगी, अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उस समय वो कौन से पॉइंट पर जाएंगी, बी। बिलो ऑल, अगर आप इस समय कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो बिना किसी डेविएशन के सभी कैथोड रेज कहाँ जाएंगी, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी के आसपास स्ट्रेट ट्रेवल करती है ना, तो स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे तो बी पॉइंट पर पहुंचेंगी। अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है इस तरह से, इसके ऊपर दिस हैंड ऑफ माइन, दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट, और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, नोट डाउन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, नीचे क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मुझे लगानी है मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर, गेटिंग इस तरह से, ऊपर है, ऊपर नीचे क्या है, सीमा है, ऊपर नीचे क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, लेफ्ट राइट क्या है, मैग्नेटिक,
ठीक है, एंड स्ट्रेट कौन जा रहा है, कैथोड रे। चारों के चार मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्या ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फर्दर जो डायरेक्शन है कैथोड रेज की ट्रैवल करने की उससे परपेंडिकुलर है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड कैथोड रेज कैसे जा रही है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज ट्रैवलिंग। ऐसे आपने इसको अरेंज किया। जब आपने ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया उस समय ये पॉइंट स्ट्राइक करता है मैक्सिमम, यहाँ पर ग्लोइंग देखते हो आप, बाकी कहीं ग्लोइंग नहीं देखते। जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हो ये ग्लो ट्रैवल हो जाता है इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, सारी कैथोड रेज उस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। जब आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी यहाँ पर, अगर वो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लगा लो साउथ, ठीक है, उस तरफ लगा लो नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से आप अप्लाई कर दो तो यहाँ पर सी पॉइंट पर डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, पॉइंट सी। तो कैथोड रेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड ए पॉइंट, ए पॉइंट। In the presence of both electrical and magnetic field and properly managed, it can again be brought back to B. A proper amount, an exact balanced amount of electrical field and magnetic field can make the cathode rays strike back to the normal point. ठीक है ना, क्योंकि एक उसको इधर खींचेगा, एक उसको उधर खींचेगा, तो वो ना इधर डिफ्लेक्ट होगी ना इधर डिफ्लेक्ट होगी, सेंटर में आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, जे थॉमसन कहता है ये डिपेंड करता है कि वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं कैथोड रेज के उनमें कितना चार्ज होता है, उनमें कितना चार्ज होता है। ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ना, ज्यादा चार्ज ज्यादा इंफ्रैक्शन, कम चार्ज कम इंफ्रैक्शन। समझ रहे हैं? तो डिफ्लेक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिफ्लेक्ट होगा अपने पॉइंट से, दैट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ पार्टिकल। सेकंड किस चीज पर डिपेंड करेगा, सेकंड थिंग मास ऑफ पार्टिकल, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आप इसे देंगे उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, सही है। अब जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया एंड फाइनली वो एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बाहर से दे रहे हैं, एक्सटर्नली सप्लाई कर रहे हैं, उसको एक एप्रोप्रिएट बैलेंस पर ले आए तो उस समय कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कैथोड रेज ऐसे ट्रैवल करेंगी जैसे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ही नहीं, जैसे बिना उनकी प्रेजेंस के हो रहा था वैसे ही प्रेजेंस में होगा ट्रैवल, बी पॉइंट पे ही स्ट्राइकिंग होगा। क्लियर? उस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड पर J.J. Thomson, what J.J. Thomson could clear, J.J. Thomson has find out charge by mass ratio. Very important. देखो अभी भी J.J. Thomson ने क्या किया, ये जो डिफ्लेक्शन है किस चीज पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज बाय मास रेशियो। दिस वन नो, charge by mass ratio. J.J. Thomson was able to find out this value which is known as 1.758820 into 10 power 11 positive, okay, plus 11 coulombs per kg, coulombs per kg. This is the value. ये J.J. Thomson ने कैलकुलेट करी इस एक्सपेरिमेंट के बाद। After that there was a scientist R.A. Millikan. उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। That oil drop experiment is given a little brief, हम उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे किया। Oil drop experiment के थ्रू R.A. Millikan, another scientist, could find the charge on the electron. इन पार्टिकल्स में कैथोड रेज के जो पार्टिकल है उनमें चार्ज कितना होता है वो फाइंड कर पाए। That was 1.6 into 10 raised to the power -19 coulombs, -19 coulombs। ये दोनों वैल्यूज को अगर आप
डिवाइड बाय चार्ज बाय मास. Charge to charge will cancel and mass will come upside. Answer will be 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Divide by 1.75 into 10 power 11 coulombs per kg. Coulombs to coulombs will cancel. Kg will come upside. Answer will be 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. This is mass of one electron. So mass of an electron. Okay. So यहाँ तक हम कर रहे हैं, कल हम करेंगे एनोड रेस. ठीक है. Thank you.